हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर रीजनिंग टेस्ट देखेंगे, ऑफलाइन जो टेस्ट हुआ है 3 वाला उसके देखेंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस जो 2 हैं उनको भी देखेंगे। ऑफलाइन क्लास का ये टेस्ट आपका है तो इसको हम आंसर की यहाँ पे है और इसको कोशिश किया जाएगा जितना ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है उतना ज़्यादा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन की क्या रहा होगा। थोड़ा सा डल दिख रहा है लेकिन मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पर क्वेश्चन है पहला, निम्न प्रश्नों में परस्पर संबंधित 3 शब्दों का समूह दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों में से समान हो, वह इस समूह से ना हो, मतलब उस समूह से संबंधित हो। यानी अब आपका यहाँ पे जैसे कि बुध के लिए दिया गया ग्रह है तो उसी प्रकार से आपका चंद्रमा की बात कर रहा है, यानी आपका मून की बात कर रहा है। तो मून क्या होता है भाई? एक प्लानेट है, यानी एक उपग्रह है, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 345 का आशय जो है 987 है, यानी 3 4 और 5 के सामने लिखा है 987, तो इसमें हुआ क्या है कि जो 3 4 5 है उसके सामने जो 987 लिखा है, यहाँ पे उसने क्या +6, यहाँ पे प्लस किया 4 और यहाँ पे प्लस किया 2। उसी प्रकार से आपका 2 3 4 इसमें भी आप करेंगे +6 तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें आप प्लस करेंगे 4 तो 7 हो जाएगा। इसमें आप जब प्लस करेंगे 2 तो यहाँ पे 6 8 7 6 यहाँ पे, यानी आंसर इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए एक ही तरीका है कि इनके बीच का पहले डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या रहा है। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 इनके बीच 1 है, 3 और 11 इसके बीच में 8 है, तो एक सीरीज हमें मिल गई 1 और 8। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो है क्यूब होता है 1 का और 8 जो क्यूब होता है 2 का, इसके बीच अब जब देखेंगे तो यहाँ पे 27, इसके बीच जब आप देखेंगे तो 64। नेक्स्ट वन आपका 125 आपको ऐड करना है, यानी 102 में 125 को ऐड करेंगे तो 722, यानी 227 इसका आंसर आएगा। तो 227 हम देखेंगे कहाँ पे है, और 227 आपका बी ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, यानी आपका 3 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर यानी राइट साइड टर्न किया और 3 किलोमीटर गया। कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के, अच्छा 5वां क्वेश्चन है भाई, 5वां क्वेश्चन है शायद। कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैं किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी स्टार्टिंग पूछा जा रहा है। देखिए अब आपका 5 किलोमीटर चला, आगे कह रहा है कि चलने के बाद मैं राइट साइड मुड़ा, यानी आपका यहाँ पे दाहिनी साइड, इधर आपका राइट साइड मुड़ गया, ठीक है। आगे कह रहा है और 3 किलोमीटर चला, मतलब ये जो मुड़ा है राइट साइड वो 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद कह रहा है इसके बाद लेफ्ट साइड, अब इधर जाने में आपका लेफ्ट क्या है ऊपर साइड है तो लेफ्ट इधर हो गया। लेफ्ट कह रहा है कि 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर यहाँ पे फाइनली हो जा रहा है। बोल रहा है कि अंत में मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो कौन सी डायरेक्शन है, वो साउथ है यानी दक्षिण है। अगर भाई ये साउथ है तो यही दिशा तो ये भी है, यही दिशा तो ये भी है। अब आप यहाँ पे तुरंत प्लस बनाओ, ऊपर आपका साउथ हो गया तो साउथ के जस्ट नीचे आपका नॉर्थ हो जाएगा और नॉर्थ के जस्ट आपका यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो ऊपर जो भी डायरेक्शन जा रही है यानी ए वाली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग जो की गई थी वो साउथ में की गई थी, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व को इंगित करती है तो बताइए कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 बज रहा है तो 3 बजने से तात्पर्य यहाँ पे जो मिनट की सुई होगी वो 12 पे होगी, यानी 12 पे होगी। यहाँ पे मिनट की सुई है 12 पे, और आवर की जो सुई होगी वो छोटी वाली जो है वो कहाँ पे है, वो 3 पे आपकी खड़ी है। कह रहे हैं मिनट की सुई जो है यहाँ पे इंगित किसको कर रही है, तो मिनट की सुई जो है कर रही है यहाँ पे उत्तर पूर्व को, यानी यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, यानी उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे दिखा रहा है तो मतलब ये नॉर्थ हो गया और इधर आपका ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे ईस्ट है तो यहाँ पे साउथ होगा, तो बचा क्या 3 पे आपकी और कैंडल है, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व इसका आंसर होगा, यानी इसका भी आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शाती है। देखिए
दर्पण में जब देख रहे हैं यानी आपका यहाँ पे मिरर की बात कर रहा है, मिरर में देखने पर उसका समय जो दिखा रहा है 4:40 का दिखा रहा है। तो सही समय क्या है, देखिए आपके लिए यहाँ पे जब ये पूछा जा रहा है तो 11:60 से आपको लेस कर देना है। तो 11:60 से आप जब लेस करेंगे 4:40 को लेस करना है। 4:40 यहाँ पे 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना बच रहा है भाई, यहाँ पे 7×4=11 यानी 7:20 इसका आंसर आएगा। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, 7:20 जिसमें लिखा हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम सिंपल से सभी के। अब यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृतियों में लुप्त संख्या का चयन करना है। देखिए 6 14 26 है, 11 41 63 है, 12 32, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा है। 6 दूनी 12, यहाँ पे देखिए प्लस लगाते हैं और 14 कर देते हैं। 6 दूनी 12 प्लस आपका 14, इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 26 हो जाएगा। यानी 12 और 14 26 हो जाएगा। वैसे आपका 11 दूनी 22 प्लस आपका 41, तो आपका 22 प्लस 41 जोड़ेंगे कितना आएगा, 63 आएगा, यानी 63 आएगा। उसी प्रकार से आपको 12 दूनी 24 और यहाँ पे 12 ये ना भाई, हाँ 12, उसके बाद आपका कितना है 32 है। तो यहाँ पे 24 और आपका 32, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 कौन सा आंसर है यहाँ पे, आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या था, 56 था, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका ये सही था। अगला प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ जोड़ना है और भाग का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ है विभाजित करना है, माइनस का अर्थ है गुणा करना है, तो 11 - 60 × 8 और भाग्य आपका 48 + 12, इसको जब आप हल करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, कोई इसमें है नहीं, आपको केवल जोड़ने घटाना, यानी नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, बी डी की अकेली बेटी है। बी जो है किसकी बेटी है, डी की बेटी है, यानी डॉटर यहाँ पे हो जाएगा, बेटी है। अगर है और क्यू की बहन है। बी जो है डी की अकेली बेटी है और क्यू की बहन है। देखिए बी कह रहा है कि डी की अकेली लड़की है और क्यू की बहन है। बी ही है ना भाई, बी जो है डी की अकेली बेटी है और कह रहा है कि क्यू की बहन है, क्यू की बहन है। आगे कह रहा है यम यफ की सास है। यम जो है यफ की सास है। यम किसकी सास है, यफ की, जो क्यू का पिता है। देखिए क्यू का क्या है, वो पिता है। यम जो है यफ की सास है, यम की बात कर रहा है, किसकी सास है, यफ की सास है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो क्यू का पिता है, यानी एक क्यू जो है वो यहाँ पे नीचे है, क्यू जो है यहाँ पे नीचे है। देखिए उठा के हम रखते हैं इसको यहाँ पे, यफ को कर देते हैं यहाँ पे और क्यू को कर देते हैं नीचे। क्यू को यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि क्यू का पिता हो जा रहा है, ये चला गया ऊपर। आगे कह रहा है तो क्यू का यम से क्या संबंध। देखिए क्यू का यहाँ से यम से संबंध पूछा गया है, तो कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या भाई। बी डी की अकेली लड़की है। क्वेश्चन में थोड़ा सा रुकिए, देख ले रहा हूँ। तो भाई क्वेश्चन आपका सही दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, उसको सुधारते हैं। देखिए अभी इस चीज़ को फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी डी की अकेली बेटी है। बी जो है वो किसकी लड़की है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको। कह रहा है कि बी जो है डी की अकेली लड़की है। ओके, आगे कह रहा है जो क्यू की बहन है। यहाँ पे बी के बारे में बोल रहा है कि जो क्यू की बहन है। ठीक है, ये किसकी बहन है, क्यू की बहन है। ये पूरे रिलेशन को नीचे उतार लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, ये डी आपका लिखा है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है क्यू की बहन है, क्यू को हम यहाँ बनाते हैं और इसकी ये क्या है, सिस्टर हो गई। देखिए क्यू के बारे में नहीं बोला गया कि मेल है या फीमेल है, लेकिन यहाँ पे बी जो है डी की अकेली बेटी, मतलब इसके पास यानी डी के पास केवल एक ही लड़की है, यानी ए जो है इसका क्या होगा, भाई होगा। क्यू यहाँ पे क्या होगा, लड़का होगा। लेकिन एक क्लियर इसमें बोला नहीं है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन एक चीज़ आप अनुमान लगा सकते थे, लेकिन वो क्लियर नहीं है। आगे कह रहा है देखिए यम जो है यफ की सास है। यम ऊपर है कहीं और यफ की क्या है, सास है। आगे कह रहा है जो क्यू का पिता, यानी यफ की बात कर रहा है, जो कि किसका, क्यू का पिता है। अब देखो यहाँ पे ए इसकी क्या हो सकती है, डॉटर हो सकती है, क्योंकि ए जो यहाँ पे जब अगर इसकी जो सास हो रही है तो इसकी जब माँ होगी तभी, और ये दोनों एक दूसरे में स्पाउस होंगे, यानी हस्बैंड और वाइफ होंगे। अब आपसे पूछा रहा है क्यू का यम से क्या संबंध है, तो क्यू के लिए यहाँ पे जो अगर देखिए ये लड़का होता तो ये क्या होते, ये नानी होती। ठीक है,
यम जो है यफ की सास है। देखिए यहाँ पे पोता या पोती यानी जो नाती वाला सिस्टम है तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए पोता या पोती या नातिन वाली बात कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए हैं, यानी आपका डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नाती नातिन भी आपका इंग्लिश में वही होता है, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन ही होता है, तो हिंदी में भी लिख दिया, कोई दिक्कत उससे परेशान नहीं होना है। तो इसमें जस्ट जेंडर इसका क्लियर नहीं करा, तो एक हम अनुमान लगा रहे थे, ठीक है। यानी अनुमान यहाँ पे लगाया जा सकता है कि उसका भाई ही है, जो कि क्लियर भी हो रहा था, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है क्या है भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है, तस्वीर में, ठीक है, यहाँ पे तस्वीर लिखा है। तस्वीर में एक लड़का सुरेश की माँ के, देखिए तस्वीर की तरफ देख रहा है, कह रहा है एक लड़का सुरेश की माँ के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। सुरेश है, सुरेश की माँ, सुरेश की माँ कहीं है भाई, ये सुरेश की माँ हो गई। कह रहा है सुरेश की माँ के इकलौते पुत्र, देखिए सुरेश की माँ का इकलौता पुत्र कौन है, सुरेश ही तो खुद है। इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र यानी सुरेश का भी लड़का है, यानी इकलौते पुत्र यानी सुरेश की माँ का इकलौता पुत्र कौन है, सुरेश खुद है, और उसका भी एक इकलौता पुत्र है। तो कह रहा है सुरेश लड़के से, देखिए ये जो फोटो है उसकी बात कर रहा है, तो सुरेश लड़के से कैसे समझ रहे, तो सुरेश लड़के का क्या है, पिता है, बस ये तो है और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए 4 3 5 2 7 दिया है, 1 2 और 6 और 7 दिया है, 8 7 और 5 और 2, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 3 12 5 2 10, 12 और 10 जुड़ दे 22 हुआ। यहाँ पे 2 1 आपका हो गया, यानी 2 केवल आया, 7 6 42 2 44 आपका, 2 44 हो गया, 8 7 56 5 2 10, यानी 56 में 10 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, 66 जिसमें था, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, डल दिख रहा था। कह रहा है 1 जनवरी 1922 को मंगलवार था, 1 जनवरी 1922 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा, 31 दिसंबर के आगे अपना मतलब 22 लिखा है ना, 23 लिखा है ना, तो उसके पीछे लिखा है। तो इसका तात्पर्य है कि हमें जो है उसी ईयर का यानी सेम ईयर का निकालना है। जब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब आपको समझ जाना कि सेम ईयर का निकालना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 जनवरी 1922 को अगर मंगलवार था, तो हम अगर यहाँ से ही जाएंगे 1 जनवरी 1923 के पास, तो हमारा क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, तो एक दिन जब बढ़ेगा तो मंगलवार से क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है एक दिन इससे पहले, यानी 31 दिसंबर का पूछा है, 31 दिसंबर 1922 का पूछ रखा है, तो एक दिन इससे जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी आंसर इसका मंगलवार होगा। तो 1 जनवरी 1922 को आपका मंगलवार है और इसका लास्ट दिन भी आपका क्या होगा, मंगलवार ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका ए था। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आशीष को ZHRS से लिखा जाता है तो अनिल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ए का अपोजिट जेड लिखा गया, यस का अपोजिट एच लिखा गया, एच का अपोजिट यस लिखा गया, आई का अपोजिट आर लिखा, यानी अपोजिट लिखा गया है। उसी प्रकार से अनिल का भी हो जाएगा, तो अनिल ए का अपोजिट जेड होगा, एन का अपोजिट यम होगा, आई का अपोजिट आर होगा, यल का अपोजिट होगा ZMRO, यानी पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही था। अगले की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखो भाई 12 किलोमीटर चल रहा है, किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर, 12 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। चलने के बाद वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ता है। देखो 3 किलोमीटर मुड़ा, दक्षिण की तरफ गया। आगे कह रहा है मुड़कर भाई कितना चल रहा है भाई, इसको देखिएगा, मुड़कर कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर है या क्या है, उसको क्लियर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा डल दिख रहा है। हाँ 8 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। पहले कह रहा है कि 3 किलोमीटर, कह रहा है कि 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण एवं पुनः मुड़कर, देखिए अब किस दिशा में मुड़कर, वो आगे बोल रहा है कि पूर्व दिशा में मुड़कर, पूर्व मुड़ रहा है और जा कितना रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है। पूर्व दिशा में मुड़ा और 8 किलोमीटर चलता। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। देखिए यहाँ पे वो खड़ा है और ये जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए ए वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर का है, ठीक है। अब ये आपका टोटल ऊपर वाला 12 था लेकिन नीचे वाला 8 है, तो 8 आपका तो सेम हो जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग बच रहा है कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से यहाँ आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 4 और 3 आ गया। तो इन दोनों का आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस आपका 9 यानी आपका 25, और ये रूट में आपका है तो यानी 5, यानी आपका ये जो है ये आपका यहाँ पे जो लंब है ये आपका ये वाला 3 है, ठीक है। लंब आपका कितना आ गया, 5 आ गया, यानी 5 किलोमीटर जो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस जो कि हमारा वही आंसर है। यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना था, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। कह रहा है मेरी माँ की
मैं यहाँ पे खुद खड़ा हूँ और मेरी माँ के माँ के पति का इकलौता दामाद, यहाँ पे एक पीढ़ी नीचे क्यों लाएगा, इकलौता दामाद मेरा कौन है। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी माँ होगी या मेरी जो माँ होगी, उसके लिए जो दामाद है यहाँ पे वो क्या होंगे, स्पाउस, मतलब उसके हस्बैंड हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, पिता हो जाएंगे। तो यही तो है, और कुछ भी इसमें नहीं है। यानी इसका आंसर आपका आएगा पिता, यानी फादर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ भाई, ए ऑप्शन। आगे दी गई श्रृंखला में टी के पहले और टी के बाद में, देखिए इसका तात्पर्य है जो क्वेश्चन है कि यानी टी के पहले यानी एक टी यहाँ पे भी हो, एक टी यहाँ पे भी हो। देखिए टी के एक पहले आ गया, एक टी के बाद में, यानी आपका 3 टी एक साथ में हो। ये चीज़ सीधा सीधा नहीं कहा है, लेकिन है यही उसका कहने वाला। देखिए यहाँ पे भी आपका 2 टी है और यहाँ पे भी आपका 2 ही टी है, यानी एक भी बार नहीं आया है कि ऐसी कंडीशन हो कि कहीं 3 टी एक ही साथ में हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, एक बार भी नहीं दिया गया है। अगला है निम्न में से किसमें कोई भी अर्थपूर्ण नहीं पड़ा। देखिए ए आपका कम बन जाएगा, COME, ये आपका मेड बन सकता है, और ये आपका रोज बन जाएगा, गुलाब बन जाएगा, RO, और यहाँ पे जो है यस है, जिट नहीं है, यस है, ठीक है। जीरो भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, जीरो बना सकते हैं, रोज नहीं बनेगा, जीरो बन जाएगा कम से कम, ये तो बना सकते हैं आप, ठीक है। यानी अर्थपूर्ण आपको बताना है। APYZNP ये आपका कुछ नहीं बनेगा, यानी आंसर इसका यहाँ पे C हो जाएगा। इसको काफ़ी लोग गलत किए थे, ठीक है। प्रश्नांकित स्थान की पूर्ति करें, आपका इसका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे जो फिल किया जाएगा, ए वाला फिल किया जाएगा। तो बाकी इसमें आपका कुछ नहीं, सीरीज आपका बना रहा है कि उसमें 3 ए को जो है एक साथ रखेगा, उसके बाद बी को लेकर चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फिर से आपका 2B, यानी इस प्रकार से बना रहा है कि 3 ए और 2B ऐसे वो लेकर चलेगा। फिर आप लगाएंगे 5-5 का वो पेयर बना रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसका आंसर वही था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा अक्षर है जिसके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की क्या होते हैं, वर्णमाला में होते हैं। देखिए आपका लिखा क्या है, सरप्राइज ही लिखा हुआ है। अब देखिए 16 आपका यहाँ पे P होता है 16 और ये होता है 19। यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, यानी आपका P आपका क्या होता है, OP, और उसके बाद OPR QR। यहाँ पे देखिए आपका 2 ही तो केवल आता है, Q और R ही आता है, उसके बाद यस आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 ही तो केवल इसके बीच में है, यानी O और R की जगह पे जैसे यहाँ पे 2 वर्ड है, तो यानी इनके बीच में आपके 2 होते हैं, तो 2 आपके आ गए हैं, तो वही आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पे केवल P और यस ऐसी कंडीशन दिख रहे हैं जिनके बीच में केवल 2 होता है, और वो फॉलो यहाँ पर भी कर रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका B इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 जोड़े दिए गए हैं जिसमें से 3 जोड़े एक समान है परंतु एक जोड़ा भिन्न है, जो सबसे अलग है उसकी बात करें। देखिए रोगाणु, जीवाणु और सूक्ष्मदर्शी ये सब हमारे बायोलॉजी में आते हैं, तो उसी प्रकार से माइक्रोफोन की बात कर रहा है, तो ये हमारा फिजिक्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। या तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी आपका सूक्ष्मदर्शी भी इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, लेकिन आप जो है बायोलॉजी का करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे है, इसमें से भिन्न का चयन करें, यानी इसमें जो डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर के हिसाब से 49 को कर रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो ठीक है चलो, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंट इसमें आ रहा है कि ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं बाकी अदर। जब 49 भी डिवाइड हो जाएगा, 132 भी, 154 भी, लेकिन आपका 37 डिवाइड भी नहीं होगा, केवल एक से और खुद से डिवाइड होगा। तो एक आपका डिफरेंट ए भी है। 49 को आप तब करते जब आपका 37 भी कहीं डिवाइड होने वाला नंबर होता, ठीक है, तब हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बनता। अगर ये 37 के बजाय 38 होगा तो हम 49 को आंसर कर देते, लेकिन हमने यहाँ पे क्या टिक किया, 37 को टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट और आपका यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स दे रखा है, कि मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ऊँट अपरिहार्य है, यानी आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है कि हम बिना ऊँट के वहाँ पे नहीं जा सकते मैक्सिमम। अब यहाँ पे उसमें पूर्ण धारक है, मरुस्थल में ऊँट यात्रा का एकमात्र सबसे सस्ता साधन, एकदम सही है। मरुस्थल में ऊँटों की संख्या बहुत होती है, यस भाई, मरुस्थल में ऊँट अधिक पाए जाते हैं, अन्यथा और जानवर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं ऊँट पाए जाते हैं। यानी दोनों धारणाएं यहाँ पे सही है, 1 और 2 जो है दोनों धारणाएं यहाँ पे सही है। अगला आपका है 5808 और 48 है, तो 48 इसको जब काटेंगे क्या आएगा, 121 आएगा रूट में, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगी। तो 693 इसका एलसीएम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 693 इसका एलसीएम है। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
अप्रॉक्स की बात कर रहा है तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका 499.99 4.999 है और 49 आपका 99 है। तो जो 499.99 है इसको आप 500 कर लीजिए भाई, मतलब इसको 500 आप मान लीजिए। और आगे जो आपका 49.99 है इसको आप 5 मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे 4.9, ये 49.99 है इसको आप 50 मान लीजिए। तो 50 5 55 और 555 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा सी, यानी आपका 555 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो आपको सभी यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम के पास, ताकि सभी देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।